जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की क्लास जो है वो हमारी है एक टाई लाइन है जिसे हम कहते हैं स्नैप लॉक टाई लाइन, ठीक है? इसको स्नैप लॉक भी कहा जाता है, सिल्क लॉक भी कहा जाता है और इंटरलॉक भी कहा जाता है, ठीक है? तो अगर कभी भी आपके पास क्लाइंट आता है तो वो कहते हैं जी कि आपने मुझे जो है ना वो स्नैप लॉक टाई लाइन बना के देनी है, तो आपने फिर समझ जाना है कि वो किस टाइम लाइन की बात कर रहे हैं। तो चलें जी, सबसे पहले हम इस टाइम लाइन को देख लेते हैं कि ये कैसे होती है और ये वर्क कैसे करती है। और उसके बाद जो है वो हम इसको फिर बनाने का तरीका भी सीखेंगे, ठीक है? तो ये यहाँ मेरे पास एक क्लोज बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है? ये माउस का बॉक्स है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो और एक मेरे पास है, ये भी माउस का ही है, लेकिन ये जो है वो अनफोल्डेड है, ओपन बॉक्स है, ठीक है? तो मैं पहले आपको ये क्लोज बॉक्स दिखा देता हूँ कि ये जो है स्नैप लॉक जो है वो होता कैसे है और ये वर्क कैसे करता है। जैसे मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि ये ऐसी किस्म की टाइलाइंस होती हैं जो सेंसिटिव चीज़ों के लिए ना यूज़ की जाती है, ठीक है? अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि सेंसिटिव है या जिसके गिर के टूटने का खतरा होता है, ठीक है? तो उसके नीचे फिर इस किस्म की जो है वो आपको लॉक्स नज़र आते हैं, ठीक है? अब ये लॉक्स ऐसे होते हैं ना कि इनमें से चीज़ जो है वो गिरती नहीं है, ठीक है? बड़ी मतलब अगर आप इनमें चीज़ रखें और दूसरे जो मैंने वो पिछली जो डायलाइन दिखाई थी ना, उसमें ये होता है कि चीज़ जो है ना वो उनका उनमें थोड़ा सा ये रिस्क होता है कि यार कहीं ये खुल गया तो इसके से चीज़ जो है गिर जाएगी, लेकिन ये इतनी आसानी से जो है ना वो खुलता नहीं है। तो इसको पहले हम देख लेते हैं कि ये होता कैसे है, काम कैसे करता है, ठीक है? और उसके बाद हम इसको एक अनफोल्डेड फॉर्म में देखेंगे और फिर हम इसको जो है वो आपको मैं बनाना सिखाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले चले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है? और ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर इसको हम टॉप से ओपन करें तो टॉप इसका वैसा ही है जैसे पिछली डायलाइन का था। तमाम डायलाइंस जितनी भी होती हैं उनका टॉप ऑलमोस्ट इस तरह के ही होते हैं, ठीक है? तो इसके अंदर ये कार्ड वगैरह है, इसकी हम बात नहीं करते फिलहाल, ठीक है? और ये इसका है यूज़र मैनुअल है, ठीक है? तो ये ओपन जो है ये इसका ऐसे ही होता है, ठीक है? और इस पे आप देख सकते हैं ये एक और किस्म का यहाँ पे लॉक आपको नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये भी इसीलिए होता है कि लेट्स सपोज अगर हम इसको यहाँ पे और इसको लॉक लगा लेते हैं ना तो फिर ये इतनी आसानी से ये खुलता नहीं है, इसको फिर खोलना पड़ता है मीन्स की, ठीक है? तो ये भी चलिए मैं बनाना सिखा देता हूँ आपको आज, ठीक है? तो ये ऊपर से हमने खोल लिया इसको, ठीक है? और अब इसको हम अगर बॉटम से इसको ओपन करते हैं तो ये देखें बॉटम से इसके स्ट्रक्चर कुछ इस किस्म का होगा, ये आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? यानी एक फ्लैप जो है वो यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब ये होता क्या है इसमें कि ये जो है वो ये जो फ्लैप्स हैं ना ये इसके साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है? इस तरह करके और ये लेट्स सपोज इस तरह करके ना तो ये इसके ऊपर ऐसे करके आ जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर जो है ना वो थोड़ा सा मेरे ख्याल में कॉम्प्लिकेटेड सा है, लेकिन चलें देख लेते हैं कि ये कैसे है, ठीक है? तो ये खुलता है ऐसे और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इसका ये फॉर्मेट होता है। और इसको अगर मैं आपको अनफोल्डेड फॉर्म में दिखा दूं तो मैं आपको वो बॉक्स दिखा देता हूँ, ठीक? ये वाला बॉक्स है हमारे पास, ये इसका अनफोल्डेड फॉर्म है, यहाँ से आपको ना अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो टॉप जो है वो हमारा सेम है जैसे कि दूसरे बॉक्सेस का होता है। बॉटम पे ज़रा आप लोग देखें तो ये एक यहाँ पे एक किस्म का फ्लैप आपको नज़र आ रहा होगा और मिडल में भी है और इस तरह का यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है? अब ये बनता कैसे है इसकी हम बात करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसका साइज़ ले लेते हैं, ठीक है? वो फाइंड अच्छा इसको मैं ना आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे बता देता हूँ अभी से, ताकि जब हम इसको फिर बनाएंगे तो फिर हमें जो है ना वो चीज़ें थोड़ी सी ज़रा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? समझ आ जाएंगी हमें, ठीक है? तो इसका मैं पहले साइज़ ले लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद हम इसमें फर्दर जो है वो तो हमारे लिए जो है वो साइज़ हम सेंटीमीटर में ही ले लेते हैं, ठीक है? आप इंचेस में भी ले सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली ज़्यादा जो इस किस्म के जो पैकेजेस वगैरह होते हैं ना
वो सेंटीमीटर में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो मैं इसका पहले साइज़ ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं तो आप लोग देखें यहाँ पे, तो इसकी जो हाइट है यानी वो हमारे पास आ जाती है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, पूरा वो है वो 12 सेंटीमीटर है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा 12 cm यहाँ पे लिख लेता हूँ जी। ठीक है, ये इसकी हाइट है। अब हम इसकी अगर विड्थ की बात करते हैं तो विड्थ जो है वो आप यहाँ से इसकी ले लें फ्लैप को छोड़ के, यानी ये फ्लैप जो है ना इसको मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा। तो यहाँ से अगर आप देखें इसको तो ये बन जाता है हमारे पास ऑलमोस्ट। चलें मैं इसको ना यहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा मुझे उसमें डाउट आ रहा है, तो ये आपके पास बन जाती है 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी इसकी जो विड्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आपके पास 8.5 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है जी। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो डेप्थ की बात करते हैं। तो डेप्थ की हाइट जो है वो हमेशा सेम होती है, यानी बॉक्स की हाइट तीनों फॉर्मेट्स में सेम होती है, जस्ट इसकी विड्थ और डेप्थ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो मैं इसकी डेप्थ भी देख लेता हूँ। तो डेप्थ इसकी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको देखते हैं तो ये 4 सेंटीमीटर आ जाती है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा कर लेता हूँ, थोड़ा सा मुझे डाउट आ रहा है, बट आई थिंक यस, पूरा 4 सेंटीमीटर है। तो इसकी ये डेप्थ जो है वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब इसका ये तो आपको पता है, जो अपर साइड का जो फ्लैप होता है, टॉप फ्लैप जिसको हम कहते हैं, ये तो मतलब इसकी जो हाइट है वो इसकी डेप्थ जितनी होगी। उसके पीछे लॉजिक ये है कि आप जब इसको हम क्लोज करते हैं ना, यहाँ पे देखें ज़रा। ठीक है, तो लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको क्लोज करूँगा तो ये देखें ना ज़रा यहाँ पे आप। ठीक है, ये बिल्कुल इसके यानी इक्वल आ रहा है, ये देखें आप लोग, ये देखें। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसकी यहाँ पे, तो इसकी हाइट जो है टॉप फ्लैप की हाइट उतनी ही होगी जितनी आपके पास डेप्थ आ रही है, तो 5 ही होगी डेफिनेटली। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर होगी, सॉरी। और इसकी जो आप इसको कहते हैं विड्थ कहते हैं, वो तो 8.5 ही होगी, क्योंकि विड्थ और यानी विड्थ सेम ही होगी। अच्छा, इस टॉप फ्लैप के लिए कोई रूल नहीं है, मैंने पहले भी आपको बताया था। ये आप अपने हिसाब से इतना होना चाहिए कि इस बॉक्स के मतलब ये अंदर जो है ना वो घुस जाए, ताकि खुलने का खतरा ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा इशू होता है स्टूडेंट्स को, ये वाला जो आपके पास फोल्डिंग फ्लैप है, तो वो कहते हैं कि जी यहाँ पे गैप कितना छोड़ना है। तो अब यहाँ पे अगर मैं आपको और से दिखाऊँ तो यहाँ पे तो कोई गैप नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा सा ना, बड़ा इतना थिक नहीं है, ये बड़ा थिन सा है, बड़ा पतला सा बॉक्स है। लेकिन अगर आपके पास बॉक्स की थिकनेस ज़्यादा है तो फिर आप वो क्लाइंट से ना उसकी थिकनेस पूछ लें कि सर इसकी थिकनेस कितनी है, तो जितनी उसकी थिकनेस होगी उस हिसाब से आप रख लें। ठीक है, कोई रूल नहीं है इसमें कि यार ये इतना रखना है। अब ये तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बड़ा ही पतला किस्म का बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, यानी इस फ्लैप और इस फ्लैप के दरम्यान में जो थोड़ा सा गैप होता है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो वो थिकनेस पर डिपेंड करता है कि इसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, अब ये तो आपको पता है, पहले भी आपको मैंने फर्स्ट डाई लाइन में भी हमने यही बात की थी, तो इसमें तो इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। अब नीचे वाली डाई लाइन्स पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। ठीक है, कि ये कैसे बनती है। अब आप ज़रा इसमें देखें तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, ज़रा इसको देखें। 2 चीज़ें ये हैं कि एक तो आपको ये ऊपर वाला फ्लैप नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी मैं अगर लाइन लगा लूँ यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जो है वो मतलब ये ऐसा इस किस्म का यहाँ पे इससे ऊपर आप देखें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पार्ट अलग होगा, इसका जिपर वाला जो पार्ट है ना ये अलग होगा, और नीचे वाला जो पार्ट है, ये लाइन से नीचे जो पार्ट है ये अलग होगा। ठीक है, ये वाला जो एरिया है। अब जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी भी होगी। ठीक है, मतलब जितनी हाइट इसकी होगी उतनी हाइट इसकी होगी। मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा और भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देख लें आप। ठीक है, तो ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपको जो मैं बॉक्स से ऊपर की बात कर रहा हूँ, ये इसके टोटल का
1.2 होता है, यानी हाफ होता है। ठीक है, सॉरी थोड़ा सा नीचे चला गया था, मैं दोबारा से बताता हूँ आपको। ये वाला जो एरिया है, ये बॉक्स के ऊपर, ये लाइन के ऊपर जो मैंने लाइन लगाई है, इसके ऊपर का जो एरिया है, ये इस एरिया के, अब आप टॉप फ्लैप की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो 4 सेंटीमीटर है ना, मैंने कहा, तो ये वाला एरिया इसका 1.2 होता है, यानी 2 सेंटीमीटर होता है। अब आप यहाँ पे देख भी रहे हैं इसको, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप यहाँ पे इसको ये देखें ज़रा, ये मैंने स्केल बिल्कुल उसको लाइन के साथ जोड़ा है, तो ये बिल्कुल देखें आप 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, यानी इसका ये 1.2 होता है, ठीक है, यानी कि 1.2 ऑफ 1.2 नहीं, सॉरी उसकी बात कर रहा हूँ, यानी कि 1/2 जैसे आप उर्दू में कहते हैं, हाफ कहते हैं, सिंपली आप हाफ कहते हैं, ठीक है, टॉप, यानी जितना टॉप एरिया है उसका हाफ एरिया इतना होगा। ये वाला एरिया जो है, ये आप जो नीचे वाला देख रहे हैं बिल्कुल बॉटम पे, ये इसका हाफ होता है, यानी ये इसका हाफ होगा। ये जो मतलब आपने 2 सेंटीमीटर देखा, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये 1 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन एज पर रूल जो है ये इसका, आप इसको कहते हैं कि ये हाफ जाएगा, ठीक है, यानी 1.2 यानी हाफ ऑफ इस ये जो फ्लैप है, हम इसकी बात करें, अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, इस तरह यही भी होगा, ये भी इसके हाफ होगा 1.2, और ये इसके हाफ हो जाएगा, ठीक हो गया जी। मतलब ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आपने बनाना कैसे, ये बड़ा टेक्निकल से चीज़ है थोड़ी सी, मतलब शुरू में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं इसमें, ठीक है, तो इतनी कोई ख़ास परेशानी वाली बात नहीं है। जब आप इसको बनाएंगे 2-3 दफ़ा बनाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें डाई लाइन की, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ठीक है, आप लोग क्लास देख लेते हैं, आपको समझ आ जाती है, लेकिन डिज़ाइनिंग जो है वो समझने से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल नॉलेज पे जो है वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलें जी, नेक्स्ट पार्ट जो है वो इसका हम कर लेते हैं। उसमें हमारे यानी इलस्ट्रेटर में हम उसको जो है वो ड्रॉ करने का तरीका सीखते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो थोड़ी सी इसमें चीज़ें हैं। अब इसकी जो डाई लाइन है वो हमारे पास जो क्लाइंट, अगर हम लेट्स सपोज ये कहते हैं कि हमें क्लाइंट ने कितना साइज़ दिया है, तो वो फिर आप ये कह सकते हैं कि क्लाइंट ने हमें दिया जी 12 × 8.5 × 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये डाई लाइन है। और दूसरी डाई लाइन मैं बना लेता हूँ, ठीक है, वो ये वाली बना लूँगा मैं, ठीक है। तो इसका मैं साइज़ जब मैं इसको बनाऊँगा बाद में, तो इसका साइज़ भी मैं आप लोगों को फिर बता के इसको बना लूँगा, ठीक है, कि यार ये मैंने इतना साइज़ लिया था। और इसमें फिर ये होगा कि थोड़ी सी इसमें आपको मैं ये चीज़ें बता दूँगा, ये वाली चीज़ें और ये वाले जो लॉक्स हैं कि यार ये कैसे बनते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसके बाद पहले हम इसको बना लेते हैं, क्योंकि ये सिंपल है, इसमें कोई मतलब सिंपल है। और इसमें ये जो बॉक्स है हमारे पास, इसमें फिर थोड़ी सी चेंजेस आ जाती है, ठीक है। तो पहले हम इसको बना देते हैं। ये वाला जो बॉक्स था हमारा 12 + 8.5 + 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इजी है। टॉप तो हम बना लें कि जल्दी से बनाऊंगा मैं, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। और बॉटम पे जब हम आएंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊँगा कि इसको कैसे बनाना है, ठीक है। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है जी स्नैपिंग जो है वो लॉक, स्नैपिंग लॉक टाई लाइन, ठीक है। इसको स्नैपिंग लॉक टाई लाइन कहा जाता है। तो इसकी जो है वो आपको मेरे वीडियो में तमाम डिटेल्स जो है वो मैंने बता दी हैं कि ये कैसे होता है और किन प्रोडक्ट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और जो है वो इसका जो बॉटम का जो स्ट्रक्चर था वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी हम जो है वो इसकी डाई लाइन को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे एक मैंने क्रिएट की हुई है, तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसी को जो है ना वो दोबारा से आप लोगों के सामने क्रिएट करूंगा, ताकि आपको इसमें जो चीज़ें हैं, जो नई चीज़ें हैं वो आपको समझ आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए जी हम इसको देख लेते हैं, सबसे पहले डाई लाइन को। तो हमने जो साइज लिया था वो बॉक्स का जो एक्चुअल साइज था ना उसके हिसाब से था, ठीक है। और ये भी वही साइज है, मैंने उसी के हिसाब से जो है ना वो यहाँ पे मैंने क्रिएट करने की कोशिश की है। तो पहले मैं जरा आपको ये समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो साइज था वो था 12 × 8.5 × 4, ठीक है। 12 जो है वो इसकी हाइट है, यानी ये टॉप टू बॉटम जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये इसकी हाइट है
12 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर जो है वो इसकी विड्थ है और 4 सेंटीमीटर जो है वो इसकी डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ मीन की साइड का जो हमारा बॉक्स का साइड होता है उसकी विड्थ। ठीक है, बॉक्स के साइड की विड्थ को आप डेप्थ कह सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह ये फ्रंट और बैक सेम है और लेफ्ट और राइट एरिया जो है वापस में सेम होते हैं। और इसके अलावा अगर आप टॉप पे देखें तो ये जो टॉप फ्लैप होता है इसकी जो हाइट होती है वो इस डेप्थ के इक्वल होती है। ठीक है, और इसकी जो विड्थ होती है वो जो फ्रंट का विड्थ होता है वो इसकी इक्वल होती है। ठीक है जी। अब ये तो आपको पता चल गया। इसके बाद ये जो साइड के फ्लैप्स हैं ये हम कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो मैंने पिछली क्लास में बताया था। यहाँ पर मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपने सेम जो है वो डायमेंशन का एक बॉक्स लेना है और उसको आपने यहाँ तक जो है ना, यानी यहाँ तक आपने इसकी हाइट रखनी है जितना इसका ये बॉक्स, ये मतलब ये टॉप फ्लैप और फोल्डिंग फ्लैप दोनों को मिला के इसकी आपने हाइट रखनी होती है और फिर आप इसको जो है वो डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी हाइट है। बाकी ये जो लॉग्स वगैरह होते हैं, ये जो इसके जो कर्व्स वगैरह आपको नजर आ रहे हैं ये, ठीक है, तो ये हम इंशाल्लाह देखेंगे इसमें कैसे बनाते हैं। जो मेन चीज है आज की क्लास की, ये वो चीजें जो आपको आती हैं, मतलब प्रीवियस क्लास में आपने इनको जो है वो रीड किया था। तो ये जो नई चीजें हैं ये आपको मतलब ये आपको आती हैं। ठीक है, जो नई चीजें वो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, बताया भी था मैंने, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास जो बॉटम पे हमारे पास जो एरिया आता है, ठीक है, तो ये जो एरिया होता है ये इसका 50% हाफ होता है। ठीक है, तो अब ये मतलब इसकी जो आप हाइट कहते हैं ना वो इसके 50% की ही होती है। ठीक है, थोड़ी सी इसमें चेंजेस वगैरह होती हैं, वो हम अभी देखते हैं कि हमने इसको जो है वो कैसे क्रिएट करना है। तो चलिए जी, इसी साइज को एक दफा फिर से क्रिएट करने की कोशिश करता हूं मैं आप लोगों के सामने। ठीक है, सबसे पहले डाई लाइन क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ से रेक्टेंगल टूल जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पे लाके मैं एक छोटा सा मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और अब यहाँ पे हाइट जो है वो मेरे पास 12 सेंटीमीटर है और इसकी जो विड्थ है वो मेरे पास 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक हो गया जी। ओके, मैं इसको फिलहाल सेंटर में रख लेता हूँ और बाद में मैं इसका जो है वो एरिया सेट कर दूंगा। अब हम इसकी डेप्थ लेंगे यानी साइड का एरिया, यानी कि ये वाला एरिया लेंगे। ठीक है, अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तो इसकी हमारे पास जो है वो डायमेंशन दी हुई है 4 सेंटीमीटर, यानी हाइट सेम रहेगी लेकिन इसकी जो विड्थ है, आप कहते हैं कि साइड की जो विड्थ है वो 4 सेंटीमीटर है। सिंपल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, आल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ मैं इसको जब प्रेस करके माउस को राइट साइड पे ड्रैग करूंगा तो यहाँ पे इसकी कॉपी जो है वो आल्ट कॉपी के लिए यूज किया जाता है और शिफ्ट इसलिए यूज किया जाता है कि आपकी जो लाइन है वो डिस्टर्ब ना हो। यानी शिफ्ट के बगैर अगर मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे इसको प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो है वो यानी कि मतलब छोटी सी गलती की वजह से भी ये ऊपर नीचे जो है वो लाइन हो सकती है, तो ये हमारे लिए इश्यू होगा। तो इससे बचने के लिए हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हैं। अब शिफ्ट प्रेस करके आप जो है वो माउस को अगर मिसाल के ऊपर ऊपर नीचे ड्रैग भी करते हैं ना तो वो अपनी जो है वो शिफ्ट क्योंकि आपने प्रेस किया तो ये अपनी लाइन पे जो है वो यहाँ पे यानी ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे रहता है, ये इधर उधर नहीं जाता। ठीक है, तो मैं यहाँ से शिफ्ट और आल्ट के साथ मैंने प्रेस किया हुआ है और मैं माउस को राइट साइड पर ड्रैग कर रहा हूँ। ठीक है, और ये मैं लाइन्स को जो है वापस में जोड़ रहा हूं। ठीक है, ये आपने हमेशा बात याद रखनी है कि जब भी आप डाई लाइन क्रिएट करें तो आपकी लाइनें जुड़ी हुई हो, यानी लाइनों के दो लाइनों के दरमियान में गैप ना हो। तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं? अब वो आप इसको थोड़ा जूम करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आकर इससे ज्यादा इजी है कि आप कंट्रोल वाई से जो है ना वो इसको देख लें। अब देखें आपको सिर्फ एक लाइन नजर आ रही है, अगर इन लाइनों में कोई फर्क होता तो ये 2 लाइनें नजर आती। ठीक है, तो इट्स मीन कि हमारी लाइन जो है वो प्रॉपरली जो है वो जुड़ी हुई है। ठीक है, मैं यहाँ से दोबारा कंट्रोल वाई करता हूँ तो ये अपनी असल फॉर्म में आ जाता है। ओके, अब मैं इस साइड को जो है वो इसकी डेप्थ को जो मैं 4 सेंटीमीटर मैंने रखना है। तो वो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में जैसे बताया था कि हम इस एरिया को सिलेक्ट करेंगे जिसको हमने चेंज करना है और इसको सिलेक्ट करते ही हम ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसकी जो है वो हाइट आपने चेंज नहीं करनी। ठीक है, आपने इसकी जस्ट विड्थ जो है वो चेंज करनी है। ठीक है, जिसके अगर W लिखा हुआ है वो आपने चेंज करनी है। तो और चेंज करने के साथ एक और चीज आपने याद रखनी है कि ये हमारे पास जो यहाँ पे इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ठीक है,
तो रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि जिस साइड पे आपका रेफरेंस पॉइंट होगा आपकी चेंजेस भी उसी साइड पे जो है वो होंगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जो एरिया मैं 4 सेंटीमीटर सिलेक्ट कर रहा हूं इसको मैं यानी कम कर रहा हूं, तो वो जो 4 सेंटीमीटर का एरिया है वो इस साइड पर आ जाए, यानी इस लाइन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है वो इसको क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे अब ये जो व्हाइट एरिया है ये लेफ्ट साइड के मिडिल में आ चुका है और यहाँ से मैं इसको अब 4 सेंटीमीटर कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर यहाँ पे हो चुका है। अब नेक्स्ट हम जो है वो इसका दूसरा साइड करते हैं यहाँ पे। ये वाला एरिया जो है यानी कि लेफ्ट साइड जो है वो हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट और राइट क्योंकि एक तरह का ही होता है यानी इनकी हाइट और इनकी विड्थ सेम होती है, तो मैं बजाय इसके कि मैं एक जो है वो दोबारा से ये सारे का सारा प्रोसेस करूं, मैं इसी की एक कॉपी यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे यानी कि शिफ्ट और आल्ट के साथ में माउस को अब राइट लेफ्ट साइड की तरफ जो है वो मैं ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो एग्जैक्ट इसका लेफ्ट साइड भी बन चुका है। मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे अभी हमने इसका बैक एरिया भी क्रिएट करना है। ठीक है, तो बैक और फ्रंट जो है वो सेम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये फ्रंट का हाइट और विड्थ और बैक साइड की हाइट और विड्थ सेम होती है, तो इसलिए हम अपना टाइम बचाने के लिए हम यहाँ से इसकी कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे इस लाइन के साथ बिल्कुल हम अलाइन कर लेंगे। अच्छा, लाइन के साथ जो है वो आपको कनेक्टेड होने की इलामत ये है कि ये जब आप इसको लाइन के साथ लगा रखते हैं तो आपको ये एक रेड लाइन नजर आ रही होगी। ठीक है, तो ये रेड लाइन जब भी आपको नजर आ जाए तो ये आप समझ लें कि आपकी जो है वो आपकी लाइन जो है वो बिल्कुल इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारा फ्रंट, लेफ्ट, राइट और बैक एरिया हमने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, और अब हम जो है वो इसका टॉप एरिया क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए जी, अब वही भी कर लेते हैं, इतना कोई बड़ा इश्यू नहीं है उसमें। जैसे हमें पता है कि जो टॉप फ्लैप होता है जैसे कि ये फ्लैप होता है, ठीक है, तो इस फ्लैप की जो हाइट होती है, ठीक है, वो साइड की विड्थ के बराबर होती है यानी डेप्थ के बराबर होती है। जितनी आपकी डेप्थ होगी उतनी आपकी टॉप के फ्लैप की जो है वो हाइट होगी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि उसके लिए आप इसकी यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लें। ठीक है, और इस कॉपी को आप जो है वो 90 डिग्री रोटेट कर लें। ठीक है, यानी इसको आपने इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है और यहाँ पे आके आप इसके ऊपर रख दें। अब यहाँ से आपने तीनों लाइनों के साथ इसको अलाइन करना है, यानी लाइन के साथ नीचे वाले लाइन से जुड़ रहा हो, लेफ्ट के साथ भी और राइट के साथ। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करता हूँ और इसकी क्योंकि विड्थ जो है वो फ्रंट की विड्थ की से इक्वल होती है और इसकी हाइट जो है वो डेप्थ के इक्वल होती है। ठीक है, ये आप अपने अब पास की कुछ चीजें आप जो है ना आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, इनके कोई मतलब रूल्स इनके यही हैं कि जो टॉप का फ्लैप होता है इसकी जो विड्थ होती है यानी लेफ्ट टू राइट अगर आप कह दें तो इसका एरिया उतना ही होता है जितना आपके पास फ्रंट का है, फ्रंट की विड्थ है, और इसकी हाइट जो है वो उतनी होती है जितनी हमारे पास इसकी डेप्थ, बॉक्स की डेप्थ होती है, यानी जो साइड का एरिया है उसकी जितनी भी विड्थ होगी वो हमारे पास इसकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसके ऊपर वाला एक वो जो फोल्डिंग सा फ्लैप है ये वाला जो फोल्ड होकर बॉक्स के अंदर जाता है हम वो क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए भी मैं यहाँ से इसकी कॉपी ले लेता हूँ। ठीक है, इजी सा वर्क है, मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ और मैं यहाँ से लाइन टू लाइन मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा मैं 1 सेंटीमीटर रखता हूँ इसको। ठीक है, तो ये 1.02 हो गया है, मुझे 1.02 में भी कोई मसला नहीं है, लेकिन चले हम एग्जैक्ट अगर हमने ये चाहते हैं कि हम 1 सेंटीमीटर हमने रखना है तो आप यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, और अब ये 1.02 सेंटीमीटर है तो क्योंकि थोड़ा सा ऊपर चला गया तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो रेफरेंस पॉइंट है उससे यानी नीचे की तरफ सिलेक्ट करूंगा, बॉटम वाला एरिया सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं 1.02 का मैं 1 कर दूंगा। ठीक हो गया जी, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन चले हम एग्जैक्ट अगर हमें क्लाइंट कहता है यार नहीं आपने एग्जैक्ट ही चीजें रखनी है तो फिर आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, इनको मैं ऊपर से कर्व कर लेता हूँ जैसे हमारे पास नॉर्मली बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, लाइक दिस, ये वाला एरिया जो आपको ऊपर से थोड़ा सा कर्व लग रहा है। ठीक है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा ऊपर से कर्व कर लेता हूँ। वो आप कैसे करेंगे, 2 तरीके हैं, या मतलब आप डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आप एक क्लिक यहाँ पे कर लें और शिफ्ट दबा के दूसरा क्लिक आप यहाँ पे कर लें।
ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये आपके आपके पास ये जो दोनों एंकर पॉइंट है इनके साथ आपको ये सर्कल्स, दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं। तो इनमें से आप किसी एक को भी पकड़ के जब इसको ड्रैग करें कि दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो हम इससे भी ज्यादा इजी है कि आप यही डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें और ऊपर वाले को आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी आपका थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप इसको अपनी मर्जी के हिसाब से जितना उसमें आपने इसको जो है वो कर्व देना है उतना आप दे दें। ठीक है, तो मैंने 100% इसको कर्व दे दिया। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास जो है वो टॉप का एरिया अब हमने क्रिएट कर लिया है। अब इसके साइड्स वाले जो फ्लैप्स होते हैं, ठीक है, वो मैं क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो यहाँ पे होते हैं, ठीक है, अब वैसे मैं यहाँ से कॉपी करके भी यहाँ पे रख सकता हूँ, लेकिन चलें जो स्टूडेंट्स नए हैं जिनको अभी इस चीज़ का आइडिया नहीं है, तो हम उनके लिए इसको दोबारा से एक दफ़ा बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यही है कि आप बॉक्स लेंगे और बॉक्स की जो विड्थ है वो इतनी होगी जितनी इसकी डेप्थ है, और हाइट जो है वो इतनी होगी जितनी ये दोनों फ्लैप्स को मिला के है। ठीक है, इन अपनी हाइट जो है वो इतनी रखनी है जितनी इन दोनों की है, और विड्थ आपने इतनी रखनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक हो और यहाँ से यहाँ तक हो। तो मैं ऐसे कर दूंगा, मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और इसको मैं आल्ट और शिफ्ट के साथ राइट साइड तरफ ड्रैग करता हूँ। ठीक है, और तब इसकी जो है वो हाइट पहले सेट कर लेते हैं। तो हाइट जो है वो मैंने उसको ऊपर ड्रैग करूंगा मैं, और जब ये पिंक कलर की लाइन आ जाएगी तो इट्स मीन कि अब इसकी हाइट जो है वो इसके इक्वल हो चुकी है। ठीक है, अब मैं यहाँ से इसकी जो है वो विड्थ भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आप जब इसको ड्रैग करेंगे तो ये जब यहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी ना यहाँ पे, तो ये आपको समझ जाए कि आपके पास लाइन जो है वो इक्वल हो चुकी है। अब आपने इसका 50% लेना है। ठीक है, इसका आपने क्या करना है, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। तो देखिए उसका एक आसान सा तरीका भी है, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और आपका हाथ बैठ चुका है तो फिर आप इजीली भी कर सकते हैं। अब मैं इसको जब यहाँ से नीचे ड्रैग करूंगा ना, तो 50% पे आके ये आपको नजर आ रहा है, ये माउस के साथ एक छोटा सा स्टार का बटन जो सेंटर नजर आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये 50% हो चुका है। लेकिन अगर आप नए हैं तो फिर आपको जो है वो एग्जैक्ट अगर नहीं आपको मतलब माउस पे अभी आपकी इतनी कमांड नहीं है, तो फिर आप जो है वो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म में चले जाएं, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद आपने रेफरेंस पॉइंट नीचे का सिलेक्ट करना है, और अब आपने इसकी हाइट जो है वो कम करनी है ना, हमने विड्थ नहीं कम करनी है, विड्थ इतनी है जितनी है, ये हाइट हमने कम करनी है, यानी डिवाइडेड बाई 2 करनी है। तो 5 है तो 5 को हमने यानी डिवाइडेड बाई 2 करना है, तो आप लिखते हैं डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया 2.5। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास फ्लैप का जो है वो साइज आ चुका है। अब हम इसमें जो है वो ये आप इसको जो कह सकते हैं, ये जो कर्व्स हैं या आप इनको कुछ भी कहें, कट्स जो हैं वो लगाएंगे हम। ठीक है ना, ये वाले कट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक ये नजर आ रहा है और एक ये नजर आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसमें वो आसान सा तरीका है। ठीक है, वैसे तो आप इसको मतलब अगर आप इतने यूज टू हो चुके हैं कि आपको मतलब आपकी डायमेंशन का पता चल रहा है कि यार मैंने कितना कितना साइज लिया है, लेकिन ज्यादा अच्छा है कि हम इसमें जो है वो एक छोटा सा बॉक्स क्रिएट कर लें अपने हिसाब से। ज्यादा हमने बड़ा बॉक्स नहीं क्रिएट करना, छोटा सा हो। आई थिंक ये बहुत छोटा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना काफी है। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, यानी इस बॉक्स के राइट बॉटम पे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर है यहाँ पे। तो इसका एक तरीका तो ये कि मैं इसको मैनुअली यहाँ पे ले आऊं, लेकिन मैनुअली मुझे डाउट रहेगा कि यार क्या पता कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे रह गया हो। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए हम फिर यहाँ से क्या करेंगे कि दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को, और उसके बाद इसको मैं एक दफा फिर सिलेक्ट करूंगा। यानी दोनों को सिलेक्ट किया, कोई बटन आपने प्रेस नहीं करना, जस्ट माउस का एक क्लिक आपने यहाँ पे करना है। तो ये जो लाइन है ब्लू लाइन, ये थोड़ी सी आपको थिक नजर आएगी, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी। तो ये समझ लें कि अब जो हम अलाइनमेंट करेंगे तो वो अलाइनमेंट जो है वो यानी कि ये अपनी जगह पे रहेगा, ये वाला एरिया, और ये वाला एरिया जो है, ये जो दूसरा बॉक्स है ये मूव करेगा। ठीक है, यानी जिस बॉक्स पे हमने डबल क्लिक किया तो हमारा मकसद होगा कि यार ये बॉक्स जो है, मैं आपको समझा देता हूँ, देखें जरा। होता ही है कि जब भी आप अलाइनमेंट करते हैं, मैं इसी से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये एक बॉक्स है जी। ठीक है, और ये एक बॉक्स है, दो बॉक्स। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। अब इन दोनों को हमने अलाइन करना है, सेंटर अलाइन का। सेंटर अलाइन का मतलब ये है कि इन दोनों को हमने, यानी कि ये दोनों बिल्कुल ऐसे आ जाए कि एक दूसरे के दरम्यान में हो।
तो उसके लिए देखें, अब अगर मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूं और सिलेक्ट करने के बाद मैंने किसी को दूसरी बार क्लिक नहीं किया, मैं यहां से अलाइन करता हूं ना यहां पे, ठीक है। तो अब हुआ क्या है देखें जरा, कि दोनों बॉक्सेस ने अपनी जगह चेंज की है। ये थोड़ा सा इधर गया है और ये थोड़ा सा इधर आया है, ठीक है। दोबारा से देख लें, ठीक है, मैं उनको यहाँ पे अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखें, यानी जो दोनों बॉक्सेस थे उन्होंने अपनी जगह को चेंज किया है। लेकिन मैं, क्योंकि पैकेजिंग में तो ऐसा नहीं होता, तो अगर जगह चेंज करेगा तो फिर हमें दोबारा इसको अपनी पोजीशन पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हमारा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों को पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर आप एक क्लिक जो है वो अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो बॉक्स है ये अपनी जगह से ना हिले, बल्कि ये इधर ही रहे और ये वाला बॉक्स जो है वो इधर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ पे इस बॉक्स पे मैं एक दफा, यानी इसको मैं डबल सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये इसका जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है ये थोड़ी सी मोटी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखें सर, अब ये जो बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स, ये इधर ही था, मतलब इधर ही जहां पे वो था, और छोटा बॉक्स जो है वो अपनी जगह चेंज करके इसके साथ अलाइन हो चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये ऐसा कोई सीन क्रिएट करने वाले हैं। उसके लिए क्या करूंगा मैं कि दोनों को सिलेक्ट कर लूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको एक दफा फिर यानी डबल क्लिक कर लूंगा इस पे। एक सिंगल ही क्लिक आपने करना है, तो उसका जो है वो ये एरिया हमारे पास थोड़ा सा, ये जो आपको ब्लू लाइन नजर आई थोड़ी सी मोटी, जो इस बात को जाहिर करती है कि अब जो अलाइनमेंट होगी वो ये जो एरिया है ये अपनी जगह पे रहेगा और ये जो छोटा बॉक्स है ये चेंज होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये इसके राइट बॉटम पे, यानी राइट साइड पे भी हो और बॉटम पे भी हो, ठीक है। तो मुझे इसको दो अलाइनमेंट्स देनी पड़ेंगी। पहली अलाइनमेंट मैं उसको दूंगा कि ये राइट साइड पे हो जाए, तो ये इसके राइट साइड पर आ चुका है, यानी बिल्कुल राइट साइड के साथ अलाइन। और अब मैं दूसरी इसको अलाइनमेंट दूंगा कि ये टॉप, ये नीचे बॉटम पे आ जाए, ठीक है। तो बॉटम पे आने के लिए आपको यहाँ से इसका वर्टिकल अलाइन जो है उसको आपने बॉटम कर देना, ठीक हो गया जी। ये आपके पास इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेट हो चुकी है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हम इसी की एक कॉपी ले लेते हैं और इसकी एक कॉपी को हम जो है वो यानी ये जो कॉर्नर है हमारे पास लेफ्ट साइड का टॉप कॉर्नर है, हम इसके साथ इसको बिल्कुल जोड़ लेंगे, ठीक है। तो उसकी मैंने आपको बता दिया, पहले भी बताया है कि जब आपकी लाइन जुड़ जाती है तो उसके लिए आपके पास ये जो पिंक कलर की गाइड्स हैं ये आपके पास यहाँ पे आपको नजर आती हैं, ठीक है। ओके, अभी हम इसी बॉक्स को, जो नीचे वाला बॉक्स है, ठीक है, इसकी हमें कॉपी चाहिए और कॉपी चाहिए इस साइड पे, ठीक है। तो हम इसकी सबसे पहले कॉपी ले लेते हैं, ठीक हो गया जी। और अब हम चाहते हैं कि ये जो है उसका लेफ्ट बॉटम अलाइन है, यानी लेफ्ट साइड पे भी अलाइन हो और बॉटम पे भी, क्योंकि बॉटम पे तो ऑलरेडी अलाइन है, ठीक है, बॉटम को हमने नहीं छेड़ा। तो मैं मतलब इसको और इस एरिया को और इस बॉक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इसको एक दफा फिर सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये इसकी लाइन जो है थोड़ी सी आपको मोटी नजर आएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आपने जो है वो राइट लेफ्ट साइड पे अलाइन करना है, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइन किया, बॉटम अलाइन ऑलरेडी हुआ है, लेकिन चलें हम जो है वो, अगर हमें डाउट है कि यार कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, तो हम इसको एक दफा फिर से बॉटम अलाइन कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये अब हमारे पास जो है वो मतलब ये बॉक्सेस हमारे पास जो है वो अपनी जो यानी करेक्ट जगह पे ये प्लेस हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये मेरे पास क्योंकि ऑलरेडी गाइड्स ऑन है, तो अगर आपके पास गाइड्स नहीं है तो आप कंट्रोल आर से अब गाइड्स मेरी जा चुकी हैं, ठीक है, तो आप कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो ये रूलर्स कहा जाता है इनको, ये आ जाते हैं और यहाँ से आप एक जो है वो गाइड सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक गाइड आप रखेंगे बॉटम वाले बॉक्स के टॉप पर, ठीक है, और दूसरी आप रखेंगे टॉप वाले बॉक्स के टॉप पर, ठीक हो गया जी। एक गाइड को मैंने रखा बॉटम वाले बॉक्स के टॉप पर और दूसरी गाइड को मैंने रखा टॉप वाले बॉक्स के टॉप पर। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे ख्याल में आप थोड़ा जूम करके देखें ना, तो थोड़ी सी लाइन जो है वो ये लाइन थोड़ी सी ऊपर है, तो मैं इसको नीचे सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ये वाली लाइन थोड़ी सी नीचे है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। ओके, अच्छा
अच्छा जी, अब यहाँ पे गाइड्स को आप लॉक कर दें, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा सा यहाँ पे काम करना है तो उससे हमारी गाइड्स है वो डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे गाइड्स को लॉक करने का तरीका ये है कि आप गाइड्स को सिलेक्ट कर लें और आप जब राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, राइट क्लिक करने के बाद आपके पास लॉक गाइड का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ से जो है अपने गाइड्स को लॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से गाइड्स को लॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं इनको डिलीट कर लेता हूँ, जो बॉक्सेज है ना, अब हमें इनकी जरूरत नहीं है, इनको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे एंकर पॉइंट्स जो है वो लेने हैं, तो एंकर पॉइंट्स हमने इस एरिया पे लेने हैं, ठीक है, इस एरिया पे लेने हैं। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि यार चलें, अगर हम इस एरिया पे कुछ काम करते हैं ना, तो ये वाला जो टॉप का एरिया है ये डिस्टर्ब ना हो, तो हम इसको लॉक करते हैं। लॉक करने का आसान तरीका है कि आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके आप Ctrl+2 प्रेस करते हैं, ठीक है, ये आपकी लॉक हो जाएगी। अगर इस तरह भी आपको शॉर्टकट में थोड़ा सा मुश्किल आती है तो आप सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाके और आप इसको लॉक पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन आ जाएगा, यानी लॉक पे क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स खुलेगा, उस पर आपने सिलेक्शन पे क्लिक करना है। लेकिन मेरे ख्याल में Ctrl+2 ज्यादा इजी है, सबको समझ आ जाता है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे जो है एंकर पॉइंट्स ऐड करना है। तो एंकर पॉइंट्स का रोल ये है कि वो एरिया जो इस बॉक्स की साइड पर होता है, यानी इस टॉप फ्लैप की साइड पर होता है, वहां हम एक एंकर पॉइंट आप कैसे लेते हैं जी, पेन टूल आप सिलेक्ट करते हैं और पेन टूल के बाद आप ऐड एंकर पॉइंट टूल होता है, ये पेन टूल के अंदर एक ऑप्शन है ऐड एंकर पॉइंट टूल, ठीक है। तो आपने ऐड एंकर पॉइंट टूल जो है वो सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। यहां से मैं एक ऐड एंकर पॉइंट टूल सिलेक्ट कर लेता हूं और जो एरिया यानी कि टॉप फ्लैप की साइड पर है, वहां हम बॉटम वाली जो हमारी लाइन होगी ना गाइड्स की, हम वहां पे एक जो है वो एंकर पॉइंट ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोबारा से ऐड एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जो बॉटम वाली लाइन है इसके साथ मैं एक एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ पे मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और जो ऑपोजिट साइड वाली जो एरिया है इस पे हम दोनों जगह पे एंकर पॉइंट ऐड करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो मैं एक एंकर पॉइंट नीचे ऐड कर लेता हूँ और एक एंकर पॉइंट जो है वो मैं ऊपर ऐड कर लेता हूँ, ठीक हो गया जी। अब हमारे एंकर पॉइंट्स जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब हम इस बॉक्स को थोड़ा सा ना इस एरिया को थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे, यानी इसको हम राइट की तरफ थोड़ा सा लेके जाएंगे और इसको हम लेफ्ट की तरफ, इसीलिए हमने यहाँ पे एंकर पॉइंट्स की जो है वो हमने यहाँ पे एंकर पॉइंट्स हमने इसलिए लगाए यहाँ पे। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और जहां पे मैंने एंकर पॉइंट लगाया था ना बॉटम पे, उसको मैं एक दफा क्लिक करता हूँ यहाँ पे और मैं इसको अपने हिसाब से कर लूंगा, कोई रूल नहीं है कि आपने इसको कितना अंदर लेके जाना है, ठीक है। मैं पहले शिफ्ट के साथ राइट की प्रेस करूंगा ना एक दफा, ठीक है, तो ये बहुत आगे जा रहा है, ठीक है, मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा चाहिए। तो शिफ्ट के साथ प्रेस करने से ये होता है कि आप 10 पिक्सल जो है वो आगे चले जाते हैं, 10 पॉइंट्स आगे चले जाते हैं। तो मुझे 10 पॉइंट्स नहीं जाना, मुझे जरा कम ही रखना है इसको। तो मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 आई थिंक 5 पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब यहाँ पे अगर अगर आपने 5 पॉइंट्स लगाए हैं तो यहाँ पे आप 10 पॉइंट्स लगाएंगे। तो वो 10 पॉइंट्स का मैंने आपको कहा था कि आप शिफ्ट के साथ जब एक दफा प्रेस करते हैं तो आप 10 पॉइंट्स आगे चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने नीचे वाले एंकर पॉइंट पे कुछ नहीं करना, ऊपर वाले एंकर पॉइंट को आपने जो है वो ये जो ट्रीटमेंट है ना जो मैंने यहाँ पे की थी वो आपने ऊपर वाले एंकर पॉइंट के साथ कर, नीचे वाले एंकर पॉइंट को आपने छेड़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 5 पॉइंट्स यहाँ पे लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं फिर ऊपर वाले को डबल यानी पॉइंट लगा दूंगा तो ये 10 पॉइंट्स यहाँ पे मेरे पास आ जाते हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो फ्लैप्स अब जो साइड के जो फोल्ड होते हैं अब वो हमारे पास बन चुके हैं, ठीक है। ओके, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो जैसे ही जिस तरह का राइट साइड बना है इसी तरह का हमने अब लेफ्ट साइड पर भी इसको लेकर आना है, ठीक है। तो इक्वल सेम ही होते हैं, इनकी हाइट वगैरह, इनकी विड्थ वगैरह तमाम चीजें सेम होती हैं। तो हम बजाय इसके एक न्यू फ्लैप क्रिएट करें, हम इसी की एक कॉपी लेके इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, ठीक है, कॉपी से, यानी कि आपने इसके साथ अलाइन कर देना है। ये जो दूसरा फ्लैप है ना लेफ्ट साइड वाला, इसके साथ आपने बिल्कुल अलाइन रखना है। और आपने इसको क्या करना है, देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये जो सिंगल एंकर पॉइंट वाला एरिया था ना वो बॉक्स की साइड पे था, तो ये यहाँ पर भी ऐसा ही होना चाहिए। ये जो सिंगल एंकर पॉइंट वाला एरिया है वो आपके बॉक्स की साइड पे होना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करूंगा और वर्टिकल रिफ्लेक्ट करूंगा। वर्टिकल रिफ्लेक्ट करने से ये होगा कि लेफ्ट टू यानी लेफ्ट का एरिया जो है वो राइट पे चल जाएगा और राइट का एरिया जो है वो
लेफ्ट पे चला जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे वर्टिकल पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर दिया जी। चलें जी, ये आपका जो है वो बॉक्स का एरिया जो है वो क्रिएट हो चुका है। ठीक है जी, ये तो आपको पहले भी पता था कि कैसे करना है। अब जो टेक्निकल पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, वो ये बॉटम वाले जो फ्लैप्स हैं ये हम बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आप अच्छा जो बॉटम वाले फ्लैप्स होते हैं, मैंने जो एरिया लॉक किया था मैं इसको अनलॉक कर देता हूँ। अनलॉक करने का सिंपल तरीका है कि आप कंट्रोल आल्ट और 2 प्रेस करते हैं। कंट्रोल आल्ट 2 प्रेस करने से जो एरिया आपने लॉक किया था वो अनलॉक हो जाता है। ठीक है, अब क्या करना है आपने कि ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है ना ये वाला, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसकी आपने एक कॉपी ले लेनी है। ये जो टॉप का एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया, ये पर ये जो कर्व एरिया है ये नहीं लेना, सिर्फ ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, इसकी आपने कॉपी ले लेनी है और कॉपी ला के आपने यहाँ पे अलाइन कर देनी है। ठीक है, सबसे पहले आप इसको अलाइन कर दें, फिर आप इसको ज्वाइन कर दें। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए वही रूल, दोनों को सिलेक्ट किया एक दफा, मतलब आपने डबल सिलेक्ट कर दिया जिस एरिया को आप चाहते हैं कि ये डिस्टर्ब ना हो, दूसरा एरिया जो है वो इसके साथ अलाइन हो जाए, तो हम यहाँ पे इसको अलाइन कर देते हैं। ठीक हो गया जी, और अब यहाँ पे हम इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। ठीक है जी, ये इसके साथ जुड़ गया। ओके, अब इसमें ये होता है कि ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपको नजर आ रहा है बॉटम वाला, इसका आपने 50% लेना है, यानी हाफ करना है इसको आपने। ठीक है, अभी तो ये इसके इक्वल है ना, जितना ये है उतना यही है, लेकिन हमें इतना नहीं चाहिए, हमें इसको थोड़ा सा कम करना है, हमें इसको हाफ करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए जो है वो आप इसका 50% लेंगे, यानी आप इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। ठीक है, मैं जो है वो इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूं। यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करने का आसान सा तरीका यही है कि आप यहाँ पे जो है वो ट्रांसफॉर्म में जाएं। अच्छा, अब मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो चेंजेस है ना वो ऊपर वाले एरिया की तरफ चले जाएं, क्योंकि लाइन हमारे ऊपर जुड़ी हुई है ना, तो मैं जो रेफरेंस पॉइंट है इसको ऊपर लेके चला जाता हूँ। ठीक है जी, और मैंने इसकी हाइट को चेंज करना है। याद रखें, अपने विड्थ को नहीं चेंज करना, आपने इसकी हाइट को चेंज करना है। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर था, मैंने इसको डिवाइड कर लिया 2 पे। ठीक है जी, अब मेरे पास रह गया 2 सेंटीमीटर का एरिया, और मैं इसकी एक और कॉपी यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूँ और इसकी एक और कॉपी मैं जो है वो यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इसके साथ ज्वाइन कर लेता हूँ। अब आपने फिर इसका डिवाइडेड बाय 2 लेना है। ठीक है, यानी ये जो एरिया आपने लिया ना, ठीक है, ऊपर वाली को आपने नहीं छेड़ना, जो दूसरी आपने कॉपी ली है आपने इसको जो है वो 2 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो दोबारा यहाँ पे जाता हूँ और एंकर पॉइंट रेफरेंस पॉइंट मेरा ऊपर की तरफ सिलेक्ट है, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, अब हमारे पास जो है वो ये एरिया आ गया। अब आपने क्या करना है कि हाइट वगैरह अब आपने इसकी चेक कर ली है। अब आपने इसकी जो विड्थ है ना, विड्थ को आपने करना है डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यानी अब सॉरी डिवाइडेड बाय 4 करना है, यानी आपने इसका 1/4 लेना है, यानी चौथा हिस्सा आपने इसका जो है वो लेना है। आप 1/3 भी ले सकते हैं, यानी 1/3 भी ले सकते हैं और 1/4 भी ले सकते हैं। तो मैं जो है वो फिलहाल इसका यानी कि इसको डिवाइडेड बाय 4 कर लेता हूँ। इसका जो 4 टाइम एरिया है, चौथाई हिस्सा जिसे हम कहते हैं उर्दू में, वो मैं ले लेता हूँ। तो उसके लिए आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाएंगे। ठीक है, और ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद अब मैं रेफरेंस पॉइंट जो है वो लेफ्ट साइड पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं इसकी जो विड्थ है ना उसको कर लेता हूँ डिवाइडेड बाय 4। ठीक है जी, अब डिवाइडेड बाय 4 किया तो मेरे पास ये एरिया आ गया। मैं इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ और इसकी एक मैं राइट साइड पे इसको मैं अलाइन नहीं हुआ तो मैं इसको अलाइन कर देता हूँ। ठीक है जी, ओके, इसको हम राइट साइड पे अलाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अभी जो है वो आपने इसकी एक कॉपी लेनी है और कॉपी लेके आपने इसी की एक कॉपी आपने इस साइड पे रख देनी। ठीक है, और अब आपने क्या करना है कि आपने इसके दरमियान में जो एरिया है ना, जो गैप है इसके दरमियान, यहाँ पे आपने एक छोटा सा रेक्टेंगल ड्रा करना है यहाँ पे, यानी इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने एक रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ करना है और इसको आपने जो साइड के एरियाज है इनको आपने खत्म कर देना है। ठीक हो गया जी।
अच्छा जी, अब इसको आपने ना थोड़ा सा 1 मिलीमीटर, सेंटीमीटर की बात मैं नहीं कर रहा, 1 मिलीमीटर आपने इसको छोटा कर देना है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो एरिया है ये इसके अंदर फिर मतलब अंदर जाएगा, ठीक है। जब हम फ्लैप को क्लोज करेंगे ना तो ये इसके अंदर, यानी इसने इसके अंदर जाना होता है, तो अगर ये इक्वल हुए तो फिर ये इसके अंदर नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। यानी 1 मिलीमीटर आप इसको कह दें, ठीक है। हम इसको छोटा कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाता हूँ, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यानी हाफ मिलीमीटर दोनों साइड से छोटा हो, तो मैं इसलिए फिर जो है वो चेंजेस दरम्यान में करना चाहता हूँ, तो मैं रेफरेंस पॉइंट जो है वो दरम्यान वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, और ये जो 4 सेंटीमीटर है मैं इसको कर लेता हूँ -0.01 आप कहते हैं, ठीक है। सेंटीमीटर हमने इसको छोटा कर लिया, इतना काफी है, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि ये आपने ट्रीटमेंट जितनी भी थी वो कर ली है, तो इसके बाद अब आपने यहाँ पे क्या करना है कि इनको ज्वाइन कर देना है, यानी इन एरियाज को आपस में आपने ज्वाइन कर देना है, ठीक है। तो इनके लिए दो तरीके हो सकते हैं। मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से जो है वो शेप बिल्डर टूल में जाता हूँ, और शेप बिल्डर टूल से मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे करके, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि आप इनको सिलेक्ट करें और पाथ फाइंडर में आ जाए, पाथ फाइंडर में आने के बाद आप इसको यूनाइट कर लें, ठीक है। यूनाइट कर लिया आपने, सिलेक्ट हो गया, और यही ट्रीटमेंट आप यहाँ पे भी कर लें, यूनाइट करें और ये एरिया आपके पास सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। लेकिन अब यहाँ पे ये एरिया तो चलें ठीक है अपनी जगह पे, अब इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये जो राइट साइड वाले एरिया है उसका आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो लाइन जो है वो टेढ़ी आपको नजर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो लाइन टेढ़ी नहीं है, तो हमने इसको कैसे करना है, इसके दो तरीके हैं, आसान तरीका है, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करें, और ये वाली जो आपको लाइन नजर आ रही है, जो यानी कि आपको राइट साइड पे बॉटम पे जो आपको एंकर पॉइंट नजर आ रहा है, आप इस पे क्लिक करें और आप इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लें, ठीक है। क्लिक करें इसी पे और शिफ्ट के साथ आप इसे ड्रैग कर लें, और इसी तरह से आप शिफ्ट के साथ इस एरिया को भी इस साइड पे ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो हम जरा अपना टाइम बचाना चाहते हैं, तो इसका फिर आसान तरीका ये है कि हम यहाँ से इनको आप यहाँ से क्या करेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल में जाएंगे तो पेन टूल है, फिर ऐड एंकर पॉइंट और फिर डिलीट एंकर पॉइंट है। आपने डिलीट एंकर पॉइंट पे डिलीट एंकर पॉइंट सिलेक्ट कर देना है, और एक क्लिक आपने इस एंकर पॉइंट पे करना है तो ये डिलीट हो जाएगा। अब ये सीधी लाइन आ गई, और एक एंकर पॉइंट आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी डिलीट एंकर पॉइंट सिलेक्ट करके आप यहाँ पे जो है वो इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास जो है वो यानी हमें जो शेप हमें चाहिए थी वो हमने क्रिएट कर ली है, ठीक हो गया जी। ये चीजें तो बन गई, अब हमें इसमें दरम्यान में ये चीज बनानी है, तो ये थोड़ी सी टेक्निकल है, इसलिए आप इस चीज को थोड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है, कि हम इसको कैसे बनाते हैं। अब इसकी जो है वो हाइट इसके इक्वल होगी, और विड्थ जो है वो इसके इक्वल होगी। यानी इन सिंपल अगर मैं कहूं कि मैं यहां से यहां तक बॉक्स लूंगा और फिर यहां तक लूंगा, ठीक हो गया जी। ये मैंने एक बॉक्स ले लिया, रेक्टेंगल कह दें आप या बॉक्स कह दें, कोई मसला नहीं है, बात सिर्फ समझने की होती है कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। अब इसकी हम यहाँ पे एक कॉपी ले लेता हूं मैं इसकी यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसकी कॉपी का मैंने ना इसकी हाइट को भी मैंने हाफ करना है, और इसकी विड्थ को भी मैंने हाफ करना है, ठीक है। यानी इसकी हाइट को भी मैंने आधा करना है और इसकी विड्थ को भी मैंने आधा करना है। तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आप ट्रांसफॉर्म में जाएं, ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट आपने दरम्यान में रखना है, क्योंकि आपने अब चाहते हैं जो चेंजेस हों वो मिडिल की तरफ हो जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ से दोनों चीजों को जो है वो डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ, और इसको भी जो है वो मैं डिवाइडेड बाय 2 कर लेता हूँ ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर देखें आप, तो आपने जब भी आपने इस किस्म की आपने लॉक्स बनाने ना, तो आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि लॉक्स का जो आप इसका फेस कह दें, मैं इसको समझाने के लिए आपको फेस कह रहा हूँ, ये जो फेस है ये इस तरफ होना चाहिए, ठीक है। यानी इन दोनों के दरमियान में जो लॉक होगा उसका फेस हमेशा इस एरिया, इस शेप की तरफ होना चाहिए, इस एरिया की तरफ होना चाहिए। अगर ये एरिया यहाँ पे है तो फिर ये फेस भी इस साइड पे होगा। मिसाल के तौर पर समझाने के लिए मैं ये कह रहा हूँ, अगर ये इस तरह है ना, और ये एरिया आपके पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है, तो फिर इस एरिया का इस जो फ्लैप है इसका फेस जो है ना वो हम आप उसको रिफ्लेक्ट कर लीजिए इस साइड पे, और इसको भी आप फिर रिफ्लेक्ट कर लीजिए इस साइड पे,
ठीक हो गया। कहने का मकसद ये है कि आपने इसमें जो फेसेस है ना वो आपने मतलब हमेशा इस साइड इसके ही यानी इसके साथ आपने फेस टू फेस रखना है इस चीज को। अच्छा जी, ओके। अभी मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा कि वो समझाने के लिए मैं ये बात कर रहा था, तो हम क्योंकि फेस इस साइड में हमने रखना है तो इसीलिए ये जो बॉक्स है हम इसको इसके साथ अलाइन कर लेंगे, लेफ्ट बॉटम अलाइन करेंगे। तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे और मैं इसको एक दफा मैं ये चाहता हूँ ये बॉक्स अपनी जगह से मूव ना करे, तो मैं इसको एक दफा फिर सिलेक्ट, ये अब मास्टर हमारे पास बन गया। अब हम इसको यहाँ पे एक दफा हम इसको लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं और एक दफा हम इसको बॉटम अलाइन कर लेते हैं। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास जो है वो बॉक्स अलाइन हो गया। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, यानी जो दोनों बॉक्सेज हैं जो अभी हमने जिनको अलाइन किया है, और आप इनको इसको हम कट कर लेंगे। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, इसको हम अब अभी यहाँ से खत्म कर लेंगे। तो इसको कट करने के भी दो तरीके हैं। आप इसको सिलेक्ट करें, यहाँ से आप शेप बिल्डर को सिलेक्ट करें और आल्ट के साथ आप जब इसको आप क्लिक करेंगे ना आल्ट प्रेस करके, तो ये कट हो जाएगा। लेकिन एक और तरीका भी है, वो ये कि आप इसको सिलेक्ट करें, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएं पाथ फाइंडर में, और पाथ फाइंडर के बाद आप यहाँ से इसको माइनस फ्रंट कर लें। ठीक हो गया जी। तो माइनस फ्रंट कर लिया मैंने। अब हमारे पास जो है वो ये एक शेप क्रिएट हो गई। अब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे भी हमें इस तरह की ही शेप बनानी है जैसे ये बनी हुई है, ठीक है, यानी जैसे हमने ये वाली शेप बनाई थी, तो अभी हम उस जैसी शेप यहाँ पर बनाएंगे। तो उसका यही तरीका है कि आप जो है वो यहाँ पे हमने ये वाला जो हम ये चाहते हैं कि ये इस तरह डायरेक्टली इस तरह आ जाए ना, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाए। तो ये वाला जो है एरिया हमने यहाँ से रिमूव करना है। तो उसके लिए कि आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद माइनस एंकर पॉइंट लें और इसको एंकर पॉइंट को आप खत्म करें। तो ये आपके पास जो है मतलब तिरछी लाइन जो आप कह सकते हैं इसको, वो आ गई है। ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है, ये जो लेफ्ट बॉटम पे है, और इसको आपने शिफ्ट के साथ प्रेस कर लें। एक एरो आपने यहाँ पे आपने इसको यानी प्रेस करना है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड की एरो है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको अंदाजे के साथ आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसमें थोड़ी सी टेक्निकल चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें ये देखना है कि ये फ्लैप ठीक बना है या नहीं बना, ठीक है ना, क्योंकि इसका ठीक बनना बहुत जरूरी है। अगर ये ठीक ना बना तो आपका बॉक्स का जो बॉटम है ना वो कभी बंद होगा ही नहीं। तो फिर क्लाइंट आपके पास दोबारा आएगा, आपको कहेगा यार ये तो कैंसिल करवाएगा, या फिर आपको कहेगा यार इसको सेट करो, तो आप इसको दोबारा से फिर सेट करेंगे। ठीक है, तो हम उस झंझट से बचने के लिए हम एक दफा इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं कि यार ये ठीक है या नहीं है। तो उसके लिए मैं यहाँ से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ, इस एरिया की, और इस एरिया की भी एक कॉपी ले लेता हूँ। ठीक हो गया। दोनों को मैं रोटेट कर लेता हूँ, यानी इसका जो है वो बॉटम जो है वो मैं टॉप पे लाना हूँ और टॉप को मैं बॉटम पे लाऊंगा। ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से रिफ्लेक्ट कर लें, इसको यहाँ से ट्रांसफॉर्म में जाएं और रिफ्लेक्ट कर लें। ठीक है, आपने इसको हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट करना है। ठीक है जी, चलें हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्ट से भी हो गया। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और आप इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ रोटेट करें, तो ये एरिया जो है आपके पास टॉप जो बॉटम बन गया और बॉटम टॉप बन गया। अब हमें जो है इनको अलाइन करना है दोनों को। ठीक है, दोनों को हमने अलाइन करना है एक दूसरे के साथ। तो उसके लिए हम अलाइन कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, सेंटर अलाइन करूंगा मैं यहाँ से इनको, और उसके बाद यहाँ से, यानी दोनों आपने वर्टिकल सेंटर लाइन करना है और हॉरिजॉन्टल सेंटर लाइन करना है। तो ये आपके पास जो है वो अलाइनमेंट आपकी आ गई। ठीक है, अभी आपने ये क्या करना है, अच्छा ये मतलब आपको ये बता रहा है कि ये बॉक्स जब क्लोज होगा ना तो ये फ्लैप्स इस तरह क्लोज होंगे, ये आपस में इस तरह होगा जब ये क्लोज हो जाएंगे। यहाँ से आप इस बॉक्स की एक छोटी सी कॉपी ले लेते हैं, और कॉपी लेने के बाद आप सबसे पहले इसको जो है वो रोटेट कर लेते हैं, यानी शिफ्ट के साथ 2 दफा रोटेट करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, यानी इसका जो ये कॉर्नर है ये ऊपर आ जाएगा। अब हमें जो ये कॉर्नर है ये ऊपर ही रखना है, लेकिन इस एरिया को मैं जो लेफ्ट का एरिया है उसे राइट पे रखना चाहता हूँ और राइट को लेफ्ट पे करना चाहता हूँ। तो मैं इसे रिफ्लेक्ट सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और रिफ्लेक्ट कर लूंगा मैं, और इसको मैं वर्टिकल रिफ्लेक्ट करूंगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट टू राइट इनको यानी चेंज करना है, मुझे टॉप टू बॉटम चेंज नहीं करना। तो मैंने वर्टिकल यहाँ से इसको रिफ्लेक्ट कर लिया, और ओके प्रेस करने के बाद अब हमारे पास जो है वो ये एक किस्म का बॉक्स आ गया। आप इसको पकड़ें और इन दोनों को सिलेक्ट करें, फिर आप इसको एक दफा फिर सिलेक्ट करें और आप इसको जो है वो अलाइन कर लें, लेफ्ट अलाइन, और फिर आपने इनको बॉटम अलाइन कर देना। ठीक हो गया जी।
अच्छा, अब इसमें जो बताने वाली चीज है वो ये है कि ये जो आपको कर्व नजर आ रहा है ना, ये वाला एंकर पॉइंट ये यहां पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये बंद तभी होगा जब ये यहां पे होगा। जो ये जो सारा प्रोसेस मैंने किया है उसका मेन मकसद यही था कि ये वाला जो बॉक्स है ये यहाँ पे होना चाहिए। ये इस बॉक्स नहीं, सॉरी, एंकर पॉइंट है। तो आपने पूरे बॉक्स को नहीं सिलेक्ट करना, इस पूरे एरिया को सिलेक्ट नहीं करना, आपने जस्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट करना है, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सिलेक्ट करके आपने एक दफा यहाँ पे क्लिक करना है, और शिफ्ट के साथ आप इसको राइट साइड पे ड्रैग करेंगे। तो इस एरिया को आपने यहाँ पे जो एंकर आपको नजर आ गया ना, जहाँ पे एंकर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपने लाके इसको रख देना है। ठीक हो गया जी। ये एरिया छोटा हो तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ये 50% से ज्यादा इससे मतलब यहाँ यानी इससे आगे ना हो। ठीक है, ये जो इसका 50% होता है ना, ये वाला, अगर मैं इसको लेट्स सपोज सिलेक्ट करता हूँ तो इसका जो 50% यानी हाफ से ज्यादा ना हो, हाफ से कम हो तो फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं। तो ये अभी हाफ से कम है तो ये कोई हमारे लिए इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, चलें जी। तो अब हमारे पास ये जो है वो करेक्ट फ्लैप ये है, इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से क्योंकि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, और मैं इसको जो है वो यहाँ पे ला के रख देता हूँ। मैं इसको सेट कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको रोटेट करूंगा, फिर मैं इसको एक दफा रिफ्लेक्ट कर लूंगा, वर्टिकल रिफ्लेक्ट करूंगा, तो ये मेरे पास जो है वो सॉरी क्या हो गया, मैं इसको एक दफा रिफ्लेक्ट पे जाता हूँ। ठीक है, और वर्टिकल रिफ्लेक्ट करूंगा तो ओके करूंगा तो रिफ्लेक्ट होगा, पहले ओके नहीं किया था। और अब इसको आप जो है वो यहाँ पे लाकर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अलाइन हो सकता। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो ये वाला फ्लैप बन गया। अब ये वाला जो एरिया है इसको आप ज्यादा भी कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसको आप थोड़ा सा और आगे करना चाहें तो कर लें, ज्यादा ना करें, थोड़ा सा कर लें। अगर नहीं भी करना चाहते तो इट्स ओके। ठीक है, और अगर आप इसको थोड़ा सा कर्व करना चाहते हैं, सॉरी कर्व में राउंड करना चाहते हैं, जैसे कि ये राउंड है, तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो फिर मैं सबको राउंड करना चाहता हूँ, यानी इसका ये बॉटम वगैरह हो गया। ठीक है, और इन सबको तो मैं इन सबको यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, जो जो एरिया में राउंड करना है तो मैं इनको सिलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ राउंड हो, इसको चाहता हूँ राउंड हो, ये राउंड हो जाए थोड़ा सा, और ये भी हो जाए, और ये भी हो जाए। तो जिन जिन को मैंने थोड़ा राउंड करना था मैंने इनको सिलेक्ट कर लिया डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ। थोड़ा सा जितने अपने हिसाब से थोड़ा सा राउंड कर लें, ज्यादा मत करें, बॉक्स खराब भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आप इनको यहाँ पे राउंड कर लें। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब इसी की एक कॉपी जो है वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और इसको मैं यानी राइट साइड पे ड्रैग कर लेता हूँ, और इसको मैं रिफ्लेक्ट कर लूंगा। ठीक है, रिफ्लेक्ट करूंगा, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा, और इसको मैं वर्टिकल रिफ्लेक्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा, मैंने जब बात देखी ना उसका यही मतलब था कि ये जो आपका फ्लैप होता है ना, इसकी जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये इस मतलब इसका जो स्ट्रेट लाइन है वो इसके मतलब इसके फेस की तरफ होनी चाहिए। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन इस तरफ होनी चाहिए, और ये जो कर्व आपको लाइन नजर आ रही है ये इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक और इसकी छोटी सी एग्जांपल के साथ मैं समझा देता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और मैं इसकी एक और शेप आपको बता देता हूँ, यानी आप इसकी ना डिफरेंट शेप्स जो है वो कर सकते हैं। सॉरी, मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी ले ली मैंने यहाँ से। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये इस तरह है ना बॉक्स, यानी ये वाला फ्लैप, ये वाला जो फ्लैप है, ये वाला लॉक इस साइड पे और ये वाला लॉक इस साइड पे, फिर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बनेगा। ठीक है, यानी कि जो जो आपको जो स्ट्रेट लाइंस नजर आ रही हैं ये इस तरफ होंगी। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि यार नहीं, ये वाला जो एरिया है ना, इनको हम एक्सचेंज कर लेते हैं कि ये वाला एरिया यहाँ पे आ जाएगा, और ये वाला एरिया जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये अब एक्सचेंज किया ना, तो एक्सचेंज करने के बाद अब देखें यहाँ पे ये मतलब मशीन को पता नहीं चलेगा कि कट कैसे करना है। तो फिर आपने इनको भी रिफ्लेक्ट करना है, इसको आपने फिर जो है वो वर्टिकल रिफ्लेक्ट कर देना है यहाँ पे। ठीक है, इस साइड पे, और इसको फिर आपने वर्टिकल रिफ्लेक्ट कर देना है, यानी उसको वर्टिकल रिफ्लेक्ट करेंगे तो ये इसका फेस जो है उस तरफ आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब ये जो है वो आपके पास दो डिफरेंट यानी सेम बॉक्स है, लेकिन इनके जो बॉटम के लॉक्स हैं वो डिफरेंट है। ठीक हो गया। तो इसके आगे जो प्रोसेस है क्रीजिंग वगैरह लेने का, और उसके बाद फिर आपने इसकी जो है वो ब्लीड एरिया लेना होता है, तो वो मैंने पिछली क्लास में बड़ी डिटेल के साथ चीजें समझा दी हैं। ठीक है, तो आप वहां से जो है वो इसको देख सकते हैं, और इसमें अगर कोई इशू वगैरह हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो अपना क्वेश्चन जो है वो आप पूछ सकते हैं। मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि मैं जो है वो आपको
इसका इसका जो प्रॉपर आंसर है या प्रॉपर जो है वो मैं आपको बता दूं। वैसे मैंने कोशिश की है कि जितना अच्छे तरीके से मैं समझा सकता था मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को काइंडली लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें जो फ्रेंड्स आपके पैकेजिंग वगैरह सीखना चाहते हैं, डाई लाइन वगैरह सीखना चाहते हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो और हमारी भी जो है वो थोड़ी सी हमें भी थोड़ी सी सपोर्ट मिलेगी, तो थोड़े सा मोटिवेट होंगे, तो फिर हमें भी ज्यादा जो है ना वो काम करने में मजा आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इंशाल्लाह यहीं तक थी। कल या जो दूसरी क्लास हमारी आएगी उसमें हम जो है वो एक और डाई लाइन के साथ मैं आपके तुम हाजिर हूँगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।